आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآله. सदाएं सुना लाते हैं बुला ले बेटे भाई अभी मम्मी ना तबरुक ले जाओ अभी। जी आज जो हम आए हैं, जो शहीद हुए पोतनहली के वासी मस्कत में, ये बहुत दुख नहीं, दर्द में क्या बोलूं, दिल रो रहा है हमारा। ये हरकतें जो हो रही हैं, ये आज भी यजीदियत जिंदा है। जो भी किया है वो यजीद का खून है, उसमें यजीद के खानदान का है। तो ये महीना मुहर्रम का है, शहादत हुई है, तो इन्होंने जो मजलिस से बाहर आ रहे थे छुप के, जो भी टेररिस्ट किया है वो मैं समझता हूँ ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो जानवर भी अच्छा है। ये जानवर से बदतरीन लोग हैं जो टेररिस्ट छुप के करते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, उनको दम नहीं है उनको सामने आके लड़ने का। तो मैं कंडेम करता हूँ एनी टाइप ऑफ टेररिज्म, जहां भी हो मैं इसको कंडेम करता हूँ। और ये याद रख लीजिए कि इस्लाम का माना है पीस। जो भी टेररिस्ट पूरी दुनिया में है वो मुसलमान नहीं है, और ऐसे लोग से ही इस्लाम का नाम खराब हो रहा है। I condemn this event and this act of terrorism, whether it is in Muscat or anywhere. मगर एक चीज है, ये मार्टियर बन गए हैं, आज ये शहीद हो गए हैं, और मुहर्रम का महीना है। सो एंड आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो भी इतना जल्दी बॉडी को लाए हैं, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू। रहीम, आज पूरी कौम पूरी दुनिया में अफसोस में पड़ी हुई है कि पाशा साहब के ये ख़बर सुन कर के हम लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। मैं सफ़ीर न्यूज़ और सदाए हुसैनी हैदराबाद की तरफ से जो जाफ़र भाई के खिदमत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अगर जालिम ये चाहता है कि जुल्म कर कर के इसको ख़त्म कर देंगे तो ये नामुमकिन है। करबला पहले भी थे, करबला अभी भी है। इस गम को चाहे जितनी मिटाने की कोशिश की जाएगी, ये और उभरता हुआ जाएगा, क्योंकि ये इंसानियत के लिए है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये सिर्फ इमाम हुसैन हम लोगों के लिए नहीं आए थे, पूरी कौम के लिए आए थे, पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज आए थे। आज जब
पाशा साहब के लड़के से बात किया गया। आज वो इतना गमज़दा हैं और उन्होंने ये तक कहा कि 3 गोलियां लगी, सीने में 3 गोलियां लगाई इन लोगों ने, और मर्द की सूरत में नहीं, औरत की सूरत में ये लोग सामने पीछे से वार किया, पीछे के गेट से वार किया। उसमें 3 गोलियां सीने में, 1 गोली निकली, 2 गोली अभी अंदर ही है। इसमें 5 पाक के लोग भी मारे गए। ऐसे उनके लड़के ने यह भी जिक्र किया कि एक को तो सर पे गोली लगी जो नीचे निकल गई, एक को ये गर्दन में, एक औरत को एक तरफ से लग करके दूसरी तरफ से लगी। एक जुल्म की एक हद होती है, लेकिन अल्लाह इसका जवाब देगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन उसका रिज़ल्ट दुनिया देखेगी। क्योंकि ये इंसान सबसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे। पोतनहल्ली जो कि अलीपुर से करीब है, आज पोतनहल्ली का एक एक फ़र्द, अलीपुर का एक एक फ़र्द, पूरे बेंगलोर की पब्लिक, कर्नाटका, पूरे कर्नाटका के लोग इस सोग में शरीक हुए और उनके बेटे को, उनके दामाद को और जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने ताज़ियत पेश किया। मैं जाफ़र भाई की तरफ से भी पूरे आवाम को इसकी ताज़ियत देना चाह रहा हूँ और इस गम में हम सभी शरीक हैं। अल्लाह जल्द अज जल्द इसका बदला हम लोगों के सामने आया होगा। खुदा हाफिज़। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यहाँ पे शहीद पीर अली मदद उर्फ बादशाह जान साहब की जो नमाज जनाजा अदा की गई, जिनका 2 दिन पहले यानी रोज़े शब आशूरा 16 जुलाई को रात में बाद नमाज इशा जब वो मुसल्ला इबादत में थे, फिर उसके बाद सैयदुश्शहदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस में जिन्होंने शिरकत की थी, उस मौके पर दहशतगर्दों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने, दुश्मनाने इंसानियत ने एक मजलूम की जिन्होंने हत्या की। और यहाँ तक सुनने में आया है कि इस शहीद ने अपने बच्चों को, अपने साथियों को बचाने के लिए अपना सीना सामने लाकर पेश किया। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा कि कुरान में इरशाद किया गया है कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जो भी राह खुदा में शहीद होता है वो मुर्दा नहीं होता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मैं एक मज़म्मत करते हैं हम शहर बेंगलुरु की तरफ से, हमारे मुंबई के राशिद भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और हमारे सदाए हुसैन सफ़ीर न्यूज़ जो शहर हैदराबाद से मरहूम की खिदमत में, उनके घर वालों की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश की है। और शहर हमारे अलीपुर जो जिस वतन से ये शहीद रहे, पोतनहल्ली जो अलीपुर के पास है, मोमिनीन अलीपुर की जानिब से भी हम लोग मरहूम के बच्चों की खिदमत में, उनके अहले खाना की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। और बस इतना कहना चाहता हूँ कि नूरे इश्क़ रिसालत लिए हुए, आँखों में नूरे इश्क़ रिसालत लिए हुए, होठों पे शाह विलायत लिए हुए, यूं जानिबे बहश्त इमदाद अली चले, यूं जानिबे बहश्त इमदाद अली चले, दिल में गमे हुसैन की दौलत लिए हुए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि सबको मालूम है कि मुहर्रम उल हराम की 9 तारीख को शब आशूर मस्कत में वादी कबीर नाम का एक कज़ा खाना है। वहाँ हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो उर्दू और हिंदी ज़बान वाले लोग हैं वो वहाँ पर अपनी अज़ादारी करते हैं और वो सब इंतज़ामात और अपने ख़तीब को, आलिम दीन को वो अरेंज करते हैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान से। तो वो प्रोग्राम मजलिस का जारी था और वहाँ मजलिस के बाद एक नौहा हुआ और जब दूसरा नौहा हो रहा था तभी अचानक से उस अज़ाखाने के चारों तरफ जो वहाँ बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स के ऊपर से फायरिंग यकायक शुरू हो गई और किसी को ये पता न चला कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जब तक के कुछ लोग समझ पाते कि क्या है क्या नहीं है, तब तक कितने लोग जख्मी हो गए और कितने लोग जो है वो राह खुदा में, राह हुसैन में, राह करबला में जहाँ बहक हो गए, शहादत का रुतबा पा गए। बहरहाल हम इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मजम्मत इसलिए करते हैं कि जो मजलिस हो रही थी बहुत सुकून के साथ, बहुत चैन के साथ
ना उसमें बयानात ऐसे थे कि किसी एक कौम को, किसी एक मजहब को वो टारगेट करते हों या किसी की दिल आज़ारी का सबब होते हों। नॉर्मल करबला के मसाइब, इमाम हुसैन के मसाइब बयान हो रहे थे, उसके बाद नोहा मातम हो रहा था। न जाने क्या एक मुश्किल है, नफरत है और एक क्या एलर्जिक मिजाज है तकफीरियों का। हम इसको नाम लेके हम बोलते हैं कि तकफीरी गिरोह जो है वो हर हक बीन और हक पसंद के खिलाफ होता है। और करबला का जो एक हक का ऐसा पैगाम कि जिस हक के जरिए से अल्लाह जैसी हक की ज़ात, रसूल जैसी हक की ज़ात, कुरान जैसी हक की किताब वो महफूज रही, उन्होंने ज़िंदगी पाई, उसी करबला का तज़किरा, उसी को ज़िंदा करने के लिए, उसी की यादगार मनाने के लिए बादशाह साहब के साथ और भी जो हज़ारों मोमिनीन थे वहाँ मौजूद थे। कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोग मरे हैं, 5 लोगों के शहीद होने की इत्तला है और जिसमें एक हमारे ये हिंदुस्तान के, यूँ हमें दुख बहुत होता है, लेकिन ये हमारी ज़ाहिरी जुदाई जो इस पर दुख ज़रूर होता है, तकलीफ होती है, मगर फिर भी उसके साथ ये जो राह हुसैन में, राह खुदा में हम लोग की जान जाती है तो इस पे मरने वाला खुद भी फख्र करता है, मरने वाले की औलाद भी फख्र करती है, मरने वाले के रिश्तेदार भी फख्र करते हैं और पूरी कौम फख्र करती है, पूरे अज़ा वक़ारी फख्र करते हैं कि ये शहादत का रुतबा इतना अजीम रुतबा है कि आदमी को कोशिश के बाद भी नहीं मिलता और किसी को इतनी आसानी से अपने घर इंसान के, जानवरों के नहीं, जानवर आप अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए गवर्नमेंट कितना इस चीज को जो है वो बढ़ावा दे रही है कि जानवरों की भी हिफाजत की जाए। जो आवारा जानवर रहते हैं वो जख्मी कहीं हो जाते हैं, टकरा के साथ उनकी दवा दारू की जाए। अब ये हमारा मरने वाला शहीद जब अज़ा खाने से बाहर निकला, गोलियां चल रही, 3 बच्चों को इसने गोलियों की जद पे देखा तो इसने उन 3 बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। उन 3 बच्चों को तो महफूज कर लिया, मगर उन 3 बच्चों को बचाने में अपनी जान की बाजी हार गए और गोलियों का निशाना बन गए तकफीरियों की, जालिमों की। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी में, उनकी इत्तबा में, उनको याद करते हुए हंसते हंसते, खुशी खुशी खून बहते हुए देख के न घबराया, न रोया, न चिल्लाया, मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपनी जान जाने अपने के सुपुर्द कर दी और अल्लाह की बारगाह में बड़े फख्र के साथ, बड़े नाज के साथ वो पहुंच गए और शहादत का रुतबा पाए हैं। अल्लाह उनको भी और तमाम शहोदा को भी बुलंद दर्जे अता करे। और इस शहीद के वास्ते से, चूंकि शहोदा का भी वास्ता बारगाह खुदाबंदी में कबूल होता है, इस शहीद के और तमाम शहीद होने वालों के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में इनको वसीला बनाकर खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इन दहशतगर्द मिजाज रखने वालों को, तकफीरी मिजाज रखने वालों को, इंसानियत दुश्मन मिजाज रखने वालों को परवरदिगार इस्लाह दे, हिदायत दे, और अगर वो लायक इस्लाह नहीं है परवरदिगार उनको गारत कर और इस दुनिया में बसने वाली इंसानियत को उनके इस जुल्म के पंजे से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो हादसा हुआ है, बहुत से लोग शहीद हुए हैं और एक इंडियन भी शहीद हुए हैं, क्या मामला पेश आया था, किस वजह से ये अटैक हुआ है और क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन। ये जो हादसा हुआ है इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ है, बदतरीन हादसा। एक क्या बोलते हैं, नस्ल यजीदियों की नस्ल जो 1400 साल से है अभी तक है, ये जो है मजलिस में हादसा हुआ था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मजलिस? मजलिस मैंने मिला, जॉइंट कॉन्फ्रेंस या जॉइंट बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, किसके बारे में? रसूल के बारे में, आले रसूल के बारे में। तो इसमें मजहब या मसलक नहीं है, सुन्नी शिया कुछ नहीं है। तो इस हम लोग जो भी मजलिस करते हैं ये आले रसूल के बारे में करते हैं, उनके याद करते हैं, इमाम हुसैन की याद करते हैं। इमाम हुसैन जो हैं उम्मती हैं, किसी के एक मसलक के नहीं हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ISIS जैसे, अलकायदा, तालिबान जैसे लोग, बदतरीन लानती लोग जो एक खुद के उम्मती लोगों को अटैक करते हैं। अगर इनमें हिम्मत रहे तो फ़लस्तीन में इतनी बर्बादी हो रही है, फ़लस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाके ये लोग यही प्रोटेस्ट या जो भी कर सकते हैं, इनकी मर्दानगी वहाँ बता सकते हैं। पर अफसोस की बात है कि ये लोग आके कमज़ोर लोगों के ऊपर, जो निहत्ते लोग हैं, जो ज़िक्र अहले बैत करते हैं, ज़िक्र रसूल करते हैं, वहाँ पर आके औरतों के लिबास में आके अटैक किए हैं। लानती लोग हैं, मेरे हिसाब से हरामी लोग हैं। सर, कहा जाता है कि यजीद जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब जो हादसा पेश आया है, एक अज़ादारों को जो है मातम के बीच में मारा गया, तो ऐसा लग रहा है कि यजीद अभी भी जो है बाकी है। बेशक 14 साल जो है यजीदियत तो अभी तक बाकी रहेगी, बाकी है, बाकी रहेगी। हुसैनियत भी रहेगी और इंशाअल्लाह अहले बैत का जो भी अहले बैत का जो पीस कॉन्सेप्ट जो है वो क़यामत तक रहेगा। जो शहीद हुए हैं जनाब, शहीद बादशाह साहब, ये जो है क्या फॉर्मेलिटीज थी, कितने दिन हुए बॉडी यहाँ पर आई? 3 दिन लगा वहाँ से आने के लिए, फॉर्मेलिटीज थी, वहाँ पर भी बहुत दिक्कत हुई।
ओमानी उनके गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ भी थे। 3 दिन लगा उसको वहाँ से उनको बॉडी लेके आने के लिए। मैसेज है यही मैसेज है कि देखिए हम लोग उम्मती हैं, तो बंटवारा नहीं चाहिए। हम लोग मसलकों में हम लोग बट रहे हैं, सुन्नी शिया अहले हदीस वगैरह वगैरह करके, मगर अफसोस की बात है कि फिर वही बोल रहा हूँ कि लोग नामर्दी काम करते हैं और खिलाफ रख। देखिए फॉर एग्जाम्पल फ़लस्तीनी का ही मसला है, ईरान इराक़ शिया कंट्रीज़ हैं जो एक वाहिद जो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, और ये जो सो कॉल्ड अरब लीडर्स हैं, डाइनेस्ट लीडर्स हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे इनके ऊपर। तो हम लोग जो इट इज़ हाई टाइम कि हम लोग जुड़ के इतिहाद से हुजूर की उम्मती को आगे बढ़ाएं, एक यूनिटी में एक मैसेज दें। सर, ये जो अटैक हुआ है अभी, क्या कोई हिडन फैक्ट्स बाहर आए हैं कि किस वजह से हुआ? ये वहाँ पर ओमानी गवर्नमेंट इंट्रोगेट कर रहे हैं, शायद वो लोग भी ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको भी इफेक्ट होगा, उनके इकनॉमी को, उनके जो कनेक्टिविटी, उनका ग्लोबल कनेक्टिविटी है, रॉन्ग मैसेज आएगा करके। मगर कहीं ना कहीं अल्लाह है कि इंशाल्लाह, देखिए ये लोग कितना भी हमें जुल्म करें, अहले बैत को दामन जो भी पकड़ते हैं, कितना भी जुल्म करें, हम लोग वी विल ग्रो एज सीड्स। द मोर दे किल अस, वी विल ग्रो मोर एज सीड्स विद पीस इंशाल्लाह। तुम बेंगलुरु की सरजमीन में एक शहीद को ओमान से लाया गया है। सारे आज़ादार इधर इस वक्त एक गम का माहौल छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से उनको फायरिंग शहीद किया गया, बस यही करते हैं कि उनकी जिसने भी जो इस वक्त के यजीद ने जो ये गंदा काम किया है, उसका नस्ल ब नस्ल पूरी तबाह ताराज हमारे दिल से, हमारे पेट से, हर जगह से, हमारी रूह से एक बदवा निकलती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि आज के माहौल में एक इंसानियत की जान लेने में तुला हुआ है, माहौल बदला हुआ है, सोच कहाँ से कहाँ चली गई है। आज भी ऐसे गंदे लोग एक गंदी ये करते हैं, शर्मनाक। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा उस बेटी का, क्या हाल हुआ उस बीवी का, उस भाई का, उस बहन का, जो अपनी आधी सी आधी जिंदगी बाहर देश में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर एक कारोबार, एक तिजारत के लिए उन्होंने पौनी जिंदगी अपनी बाहर गुजारी। किस वजह से? ताकि अपने ख़ानदान, अपने परिवार को खुश रख सके, खुशी और वो सुख रखे सके। ऐसे दरिंदों ने एक ऐसा घिनौना काम किया कि जब तक उनकी जान बाकी रहेगी, अपने ख़ानदान की, अपने बेटियों की, ये जो गम, ये सदमा है, वो भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसा गंदा काम, ऐसे आज के चेहरे बदले हुए यजीदियों ने ऐसा काम किया। पूरा वतन, पूरा कर्नाटक, पूरा बेंगलुरु आज एक गम में तुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि चेहरे, तस्वीर, किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट नहीं है। इन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन में आशूरा गुजरी थी। ऐसे गम के माहौल में शब आशूर को उनको फायरिंग करना बड़ा ही शर्मनाक है। सच में एक बहुत ही अफसोसनाक चल रहा है। तो हम यही अपील करते हैं कि जैसे ही अयाम के दिन में इमाम हुसैन ने अपनी इंसानियत के लिए पूरे 72 शहीदों को कुर्बान किया था, वो सोच के जो करबला का मंजर अपने पेश नज़र रखते हुए उस माहौल को आप बखूबी निभाएं। ऐसा दरिंदा काम करने से बचें, ताकि लोगों की जान लेना एक मामूली बात नहीं है। वो भी किसी का भाई होता है, किसी का बहन, किसी की माँ इंतज़ार करती होगी, मगर ऐसा नाकता, ऐसा बदला ना लें। बस यही हम अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो भी हुआ है बहुत गमगीन दिन है। आज एक हम लोग कहते हैं कि ब्लैक डे का माहौल है अपने कौम में। यही नहीं है कि अपने हम शान भी से भी कहते हैं कि हमको शहीद का मरतबा कर्नाटका से मिला है, वो भी आज़ादारी में इमाम हुसैन के नाम से। शब आशूर और मस्जिद के अंदर इनका कत्ल होना हम लोग को बहुत चीज़ें याद दिला देती हैं। हम लोग सालों से 1400 साल से देखते हुए आ रहे हैं जो मस्जिद में कत्ल किया गया हुआ है, जो आशूरे के दिन हमारे इमाम हुसैन को भी कत्ल किया है, वो यजीदियत अभी भी बाकी है और रहेगी जब तक। और हम किसी से डरने वालों में से नहीं है, और हम जब तक हमारी जान है इमाम हुसैन के लिए हम लोग हाजिर हैं और
देने के लिए हम तैयार भी हैं। और जो भी आज का इंतज़ाम किया है अंजुमन इमाम यारान दोया मस्जिद कब्रिस्तान और मैनेजिंग कमेटी इदारे फैज़ुल इस्लाम और अंजुमन हैदरी कोतन अली का सभी का भी शुक्रिया करते हैं। अब इधर इतनी दूर दूर सभी लोग पूरी कर्नाटका से दूर दूर से अलग अलग गाँव से खेड़ों से लोग इधर आए हुए हैं। तो और मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोग आके एक शहीद की नमाज जनाजा आप लोग ने कवर की है और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस चल रही थी मस्जिद अली में मस्कत में, उस जगह 6 या 8 टेररिस्टों ने जो आके घुस के अज़ा खाने में फायरिंग शुरू कर दी। मजलिस से अज़ा हो गई थी, जो उस टाइम पे मातम हो रहा था, उसी में ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग का इंतकाल हुआ है, 25 से 30 लोग जख्मी हुए हैं। तो बहुत जल्दी ओमान की गवर्नमेंट ने भी ताउन किया और वो जो टेररिस्टों को था उनको भी कत्ल किया और थोड़े लोग को सुना है कि उनको भी अरेस्ट किया गया हुआ है। और जो भी हुआ, और इंडियन एम्बेसी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ताउन की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और पता नहीं, आपको तो पता होगा, कहीं भी मिडल ईस्ट में हो या कोई भी अरब कंट्रीज में हो, 8 से 10 दिन लगेंगे कोई बॉडी के लिए ना पूरा चेक करके करने के लिए। खुशनसीब है कि शहीद की 3 या 4 दिन में बॉडी इन्होंने इंडिया पहुंचा दी, उनके घर वालों को ये कर दिया। और हम बहुत ताज़ियत देते हैं उनके घर वालों को और उनके फर्जंद को, उनकी बेटी को और उनके जितने भी ख़ानदान वाले हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उनके लिए हम लोग खाना खाना और साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ हम लोग हैं इंशाअल्लाह। ऐ शहीद बादशाह, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। लब्बैक या हुसैन।